हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वयोधा। सो ज्वाइनिंग से रिलेटेड सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का रहता है, ज्वाइनिंग मेडिकल किस तरीके से होगा, कौन कौन से पॉइंट्स में चेक किए जाते हैं, एंड अगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग किस तरीके से होगा, इस इनटेक में होगा या फिर अगले इनटेक में होगा। तो वो सब चीज़ें मैंने बेसिक तरीके से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड जो लोग अभी ज्वाइनिंग को जा रहे हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर आप करना आप लोगों को। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। सो आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग हो रहा है वहाँ पे, आपका मेडिकल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपका जो मेडिकल था वो मेडिकल हो चुका है, अब आप लोगों ने ग्रीन कार्ड ले रखा है। तो ज्वाइनिंग टाइम में जो मेडिकल होता है वो आपको चेक किया जाता है कि आप लोग जब इनिशियल मेडिकल में जैसे थे क्या वैसे हैं आप लोग, उसी उतने फिट हैं या नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा उसके अंदर। तो जो लोग डर रहे हैं अभी लोग कि नहीं मैं ज्वाइनिंग मेडिकल में ये ना हो जाए, मेरा मैं आउट ना हो जाऊं, मैं मानता हूं कि डर सबको रहता है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि नहीं यार ज्वाइनिंग मेडिकल ही अनफिट हो जाएंगे तो फिर किस काम का ये सब चीज़ें। पर जो मेडिकल होता है आप लोगों का वो इतना नहीं होता है कि आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा। वो आप फाइनल ये है कि आपको चेक पूरा करेंगे वो, ये आप लोग ध्यान रखें कि जो जैसे आपका इनिशियल मेडिकल हुआ था उसी तरीके से आप लोगों का कंप्लीट चेक होगा। जो जो चेक नहीं होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मशीनरी चीज़ें चेक नहीं होंगी आप लोगों का, जो भी चीज़ें होती हैं जैसे एक्सरे वगैरह है, आपका ईसीजी है जिससे मशीन होगा जिसका रिपोर्ट आता है, यूरिन टेस्ट वगैरह, वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा जितना भी आप लोगों का रहता है वो चीज़ें चेक होंगी, बारीकी से नहीं होंगी। जैसे आपका डीएनएस वगैरह है, वेरिकोज वेन है, ये बारीकी से चेक नहीं होंगी बट चेक ज़रूर होगा आप लोगों का। सो आपका जो जब मेडिकली अनफिट हो जाएंगे आपका क्या होगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर कि क्या कुछ पॉइंट्स चेक होते हैं। तो जो पॉइंट्स होते हैं आप लोगों का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, 4 पॉइंट हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट। पहले आपका ईएनटी और दांतों को भी इसके अंदर इंक्लूड करने हैं आप लोग। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है इसके अंदर प्राइवेट पार्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। इसी के अंदर आपका पाइल्स इंक्लूड है। आप कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लो, चाहे आपका स्टेट पुलिस हो चाहे कोई भी हो, आपका ये चीज़ चेक ज़रूर होएगा। फिर उसके अंदर आप लोगों का जो है लास्ट है वेट। वेट का आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट आपका अंडर वेट ओवर वेट, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों का। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो चेक होंगी बट इनके अंदर आउट नहीं होते हैं लड़के, जो आउट होते हैं वो मैंने आपको पॉइंट बताया। तो वन बाय वन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपका आई टेस्ट आ जाता है। अब देखो आई टेस्ट से रिलेटेड होता है कि भाई मेरी आंखें अब ख़राब हो गई। देखो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि पहले आपकी आंखें सही थी बट अब ख़राब हो गई। हाँ ये हो सकता है आपका कि जो इंडेक्स आपका वो ऊपर नीचे हो सकता है, पहले 6/6 थी अब 6 आपकी 9 हो चुकी है। तो जो एयरफोर्स का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप फिर से अपना नया चश्मा बनवा लीजिए एंड आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नया ले सकते हैं। ज़्यादा ख़राब हो गया आपकी 6/36, ये कुछ दिक्कत हो गया आप लोगों को तो फिर तो वो दिक्कत ही है आप लोगों का, फिर तो उसका आपको सोल्यूशन करवाना ही पड़ेगा। आप अभी 10 दिन पहले आपका नहीं है कुछ दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों का तो आप लेसिक जैसी चीज़ें भी आप लोग करवा सकते हो, उसके अंदर नहीं है दिक्कत इतना, आप डॉक्टर से सलाह लेकर वो चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है, तो आंखों का इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज़ें एकदम से ख़राब नहीं होता, उसके अंदर टाइम लगता है। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो ये दिक्कत है तो फिर आपका अभी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका आपका प्रिस्क्रिप्शन बनवा लो अगर है तो, अगर नहीं है तो चश्मा बनवा सकते हो, इसके अंदर दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। फिर कलर विजन है, आई के अंदर ही आता है आप लोगों का। सो कलर विजन का आपका अभी ऑनलाइन ऐप भी मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते हो, चेक होता है बट आपकी एसी पर डिपेंड करता है, कुछ एसी पे नहीं भी होता है बट आई से रिलेटेड है तो आपका चेक होगा। टोटल अगर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा आप लोगों का, जो आपका मेडिकल है वो टोटल आप लोगों का 1 से 1.5 घंटे होएगा बस। मेडिकल आपका 1 से 1.5 घंटे होएगा पूरा आपका ज्वाइन। जैसे 5-5:30 बजे आप लोग 6 बजे आप ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद आपका पूरे दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटे, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा पूरे बैच का, जितने भी आप लोग रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर। इसके अलावा जितना भी टाइम होता है उसके अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपको 100+ मतलब कि आपको सिग्नेचर करते करते आप लोग जो है बोर हो जाएंगे। यहाँ पे 80 से 90% आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, आपका मेडिकल नहीं हो रहा वो चीज़। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जो लोग अभी डर रहे हैं कि क्या कुछ होगा, तो डरने से कुछ नहीं होगा। अभी अब
लास्ट तक भी डरना मेरे ख्याल से क्या ही मतलब है फिर तो। ठीक है, तो कलर विजन का आप लोग देख लेंगे, कलर विजन का भी देखते रहे, इतना कुछ नहीं होता आपको आँखों में और कलर विजन में। मैं बता दूं कि आपको कोई भी डाउट रहता है, जैसे आप लोगों को वो पढ़वाएं, कुछ भी चीज़ आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग बिल्कुल उनसे बात करें, मेरा ये सलाह रहेगा आपका कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर आप उनसे चांस लें। इस तरीके से आपको उनको बात करना है कि मेरे को ठीक से नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा, जिनको डर लग रहा है उनको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। बहुत काम करती हैं ये चीज़ें कि आपको ये पूछना है कि बोलना है उनको कि सर मैं थोड़ा हेजिटेट हूँ, या फिर मेरा ज्वाइनिंग से मेरे को डर है थोड़ा, वो सब चीज़ आप जेन्युइन चीज़ बता दें जो भी आप उस टाइम पर फील कर रहे हैं। वो कहीं दूसरे कंट्री से नहीं है, वो यहीं से हैं और यहीं नियर बाई से कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं वो लोग, जो भी आपका चेक करेंगे ऑफिसर। तो आप उनसे बात करेंगे, डेफिनेटली वो आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। फिर आपका डीएनएस का जाता है नोज से रिलेटेड। तो देखो डीएनएस उतना चेक नहीं होता जैसे आपका डीपली, बस हाँ देखा जाएगा कि आपका आपने कुछ अभी सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा लिया, कुछ अलग सी है फिर चीज़ें, ये चेक होता है। वो डीएनएस देखा जरूर जाएगा आपका नाक को अच्छे से, मतलब आपका जो चेहरा है वो सब चीज़ें होगा, आँख होगी, नाक होगी, दांत हो गया उसके अंदर, ये सब चीज़ें आपकी कान, ये सब चीज़ें आपकी देखी जरूर जाएंगे, बट इतना डीपली नहीं होगा। दांतों को अच्छे से देखा जाएगा। अभी आप पता नहीं कुछ पान गुटखा खाने लग गए हों, या फिर आपके दांत वांत खराब हो गए, तो उनका ध्यान रखना आप लोगों का, ऐसा नहीं करना कुछ भी, मतलब ये नहीं होना चाहिए। कैविटी वगैरह हो तो वो नहीं लगनी चाहिए, वो होगा तो फिर आपको या तो साफ़ करवाने के लिए भेजेंगे वहाँ से, आउट नहीं करेंगे। दिक्कत होगा तो आउट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से देख लेना, अभी आपके पास टाइमिंग है, मुश्किल से 10 दिन बच रहा होगा अभी। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कान का ईयर वैक्स का। सो ईयर वैक्स देखो, अभी आपके कान साफ़ हैं तो ये आपको खुद को तो पता नहीं चलेगा, तो एक बार आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास, और आपके कानों में कोई भी दिक्कत हो गया हो ईयर वैक्स का, तो वो कचरा जो भी है वो ईयरवैक्स आप करवा लें अपना, ये सबसे बेस्ट है। और अभी करवा लें, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले करवा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर, मैंने ऐसे 2-3 लड़के देखे जिनका डॉक्टर ने कान का पर्दा ही ख़राब कर दिया। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, थोड़े पैसे लग जाएंगे, बट किसी पागल के पास मत चले जाना। मतलब अगर तुम्हारा कान का पर्दा उसने ख़राब कर दिया, ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं, फिर देखना लेना तुम, फिर क्या होगा, फिर तो तुम्हें खुद पता, कान ही ख़राब कर दिया उसने, फिर कान क्या होगा फिर उसका। सो ध्यान रखना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे नहीं कि किसी के पास मुँह उठा के चले गए। सो अगर कुछ दिक्कत होगा, ईयरवैक्स का कुछ भी कचरा होगा तो निकाल देगा, वो नहीं है तो बोल देगा कि हाँ परफेक्ट हो। तो एक बार ईयरवैक्स देखो, ज्वाइनिंग टाइम जिनको दिक्कत आता है उनको वो भेजते हैं कि हाँ भाई तुम करवा के आ जाओ बाहर, फिर ऐसा नहीं कि वो आउट कर देंगे ईयरवैक्स में भी ऐसा वैसा। तो फिर तुम्हारा वही है कि बाहर जाओगे, फिर वहाँ जहाँ से मान लो किसी का 5 AC पे, किसका 3rd AC कानपुर पे है, तो फिर वहाँ बाहर जाओगे, बाहर कौन डॉक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये चीज़ें पहले से ही करवा लेनी है आप लोगों का। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का आ जाता है प्राइवेट पार्ट वाला, इसका आपको ध्यान रखना है अभी। इसके अंदर आपका पाइल्स चेक होगा एंड हाइड्रोसिल आपका चेक होगा। वो कैसे चेक करते हैं, टच करके चेक करते हैं, टॉर्च मार के चेक करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो सब चीज़ें, जैसा वो करते हैं। बट चेक ज़रूर होगा और अच्छे से होगा, जैसा आपका इनिशियल में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लीन करके जाना इन चीज़ों को यहाँ पे। एंड ये सबका सेम होएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, इसके अंदर कोई डिफरेंस चीज़ें नहीं है। सभी पॉइंट्स के अंदर ENT आपका नोज़ प्राइवेट पार्ट सबका सेम ही होना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, कोई भी आपको अभी इन्फेक्शन वगैरह हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका सोल्यूशन करवा लें, अभी टाइम है, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है अभी। सो कोई भी चीज़ें हैं दिक्कत आप लोगों को तो अभी सोल्व करवा लें उनको। फिर इंपॉर्टेंट है ब्लड का। देखो ब्लड से रिलेटेड आपका कोई भी चेकअप नहीं होगा। ब्लड से जैसे जो मशीनरी चीज़ें हैं, जैसे ब्लड है तो ब्लड आपका सैंपल लेंगे, फिर वो चेक होने जाएगा, फिर वो चेक होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिनकी जो टाइम टेकिंग है। ECG नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा। BP देखो मोस्टली AC पे होता है, BP का तुम्हें पता है, सिंपल एक बॉक्स जैसा अभी तो मशीन आने लग गया, सिंपल तुम्हारा लगा है, चेक कर लिया, तो इसके अंदर घबराना ही नहीं है बी कि नहीं BP होगा। मैं फिर बता चुका हूँ, जैसे आंखों में मैंने बताया, तो आपको फिर से उनसे बात करना है, बोलना है कि मैं ज्वाइनिंग पे हूँ, मुश्किल से मेरे को अभी 1500 बंदों के अंदर मेरा नाम आया। सिंपल चीज़ है, देखो आप जेन्युइनली बोलेंगे कि सर इतनी कम वैकेंसी के अंदर हुआ है सिलेक्शन, तो मुश्किल से थोड़ा हेजिटेशन है कि नहीं आउट ना हो जाऊं, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। वो तुम्हें बिल्कुल, अगर तुम कंफर्टेबल होगे तो तुम्हारा BP डेफिनेटली नॉर्मल है भाई, इस एज के अंदर BP का प्रॉब्लम होना पॉसिबल नहीं है वैसे, तो ये चीज़ें हैं नॉर्मल। फिर आपका यूरिन टेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, एक्सरे वगैरह जैसी चीज़ें, ड्रॉपिंग शोल्डर वाले पॉइंट मिलते हैं तुम्हें, ऐसी चीज़ें कोई कुछ नहीं होगा। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का आता है फ्लैट फुट, नोकनी और कैरी एंगल वाला, इनकेस साइंस वाले नाम है क्यूबिटल एंगल वाले, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोगों की चेक ज़रूर होंगी, बट डीपली चेक नहीं होता इतना कि आपको स्केल से वो पूरा मेजर करेंगे एंगल वगैरह सब चीज़ें। आपको पता है इतना तो कि इनिशियल मेडिकल में जब मेरा चेक कर लिया कैरी एंगल, तो अभी थोड़े हैं कि आप तुम्हारे हाथ टेढ़े हो जाएंगे फिर अभी, तो ऐसे नहीं होता ये चीज़ें। हाँ चेक तुम्हारा होगा, तुम्हें से फिजिकली सब कुछ कराया जाएगा, तुम्हें मैं अभी बता देता हूँ मेनली। तो
चीज़ें ये चीज़ें इसलिए चेक होंगी, तुम्हारा किसी ने तुम्हारा जैसे हाथ टूट गया अभी कोहनी से, तो तुमने फ्रैक्चर तो नहीं है, तुम्हारे कुछ टूटा हुआ तो नहीं है, हाथ फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, तुमने अभी रिसेंटली कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ तुम्हारा, तो इसलिए वो अच्छे से चेक करेंगे, हाथों को भी देखेंगे, उंगलियों को भी देखेंगे अच्छी तरीके से, पूरी बॉडी को वो देखेंगे अच्छे से। बट इनके अंदर ऐसे नहीं कि आपका कैरी एंगल में कोई आउट ही नहीं होता है कैरी एंगल के अंदर कि हाँ कैरी नोक नहीं, फ्लैट फुट इनके अंदर आउट हो गया। ये चीज़ें उस टाइम की होती हैं, ये चेक ज़रूर होती हैं। अब जैसे फ्लैट फुट को तो क्या ही चेक करेंगे, बट नोकनी वगैरह हाथों पैरों को और हाथों को वो अच्छे से देखते हैं, घुटनों को अच्छे से देखेंगे, कोई आप टूटा हुआ तो नहीं, आपका फ्रैक्चर आपने कभी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी तो नहीं करवाई, कोई कट वगैरह का मार्क, वो ये चीज़ें देखेंगे अच्छे तरीके से। तो मेनली आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर को वो देखते हैं। फिर स्वेटी पाम से होता है, और डिजिटल वाला होता है हाथ कांपने वाला, वो चीज़ें आपकी पुशअप्स करवा के चेक करेंगे वो। पर फिर इसमें यही है, स्वीटी पाम के लिए मैंने बता दिया आप लोगों का CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाइट चूना जिसे बोलते हैं, वो कहीं पे मिल जाएगा, आप ले जाना अपना। अगर इश्यू है तो आप जैसे मेडिकल एंट्री लो तो उससे पहले धो लेना उससे 2-3 बार। डेफिनेटली 2-3 दिन तक आपको हाथ में 2-3 दिन तक नहीं आएगा पसीना। तो स्वीटी पाम वाला हो गया। फिर किसी का डिजिटल टोमरोइड वाला है कि हाथ जो कांपता है वो सब चीज़ें, तो वो हेजिटेशन से होएगा डेफिनेटली। उसका एक ही चीज़ है कि हाँ भाई थोड़ा हेजिटेशन है, आउट ना हो जाऊँ वो सब चीज़ें। तो सिंपल सी चीज़ आपको पुशअप्स वगैरह वो करवाएं तब, तो उस टाइम पर आप लोगों को उनको बता देना है कि सर थोड़ा आप कूल डाउन होंगे, पानी वानी पियेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा वो चीज़ें। बट इन चीज़ों में कोई आउट नहीं होता है, सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड वो आप लोगों को कोऑपरेट करते हैं ये चीज़ें। मैंने आपको बॉडी को क्लीन करके जाना है, सब चीज़ें आपको कोऑपरेट की जाएंगी वहाँ पे। फिर आप लोगों का जो है बर्थ मार्क जो होता है वो सब चीज़ें कुछ चेक नहीं होंगी। आपका फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों को वो लोग करवाएंगे वहाँ पे। पुशअप्स भी होंगी आप लोग का, वो जंपिंग भी करवा सकते हैं, स्क्वाट्स भी लगवा देंगे, 50 स्क्वाट्स लगाए, आपको पसीना आएगा। ये सब चीज़ इसीलिए है कि आपका कोई इंजरी नहीं है। सिंपल इसका एक ही जो है जो इसका आंसर है कि ये इसीलिए करवाई जाती है। पुशअप्स के अंदर कुछ लोग बोलते हैं होल्ड हो जाता है, होल्ड के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। हाँ करवा सकते हैं वो कि 2-3 सेकंड। कुल मिला के ऐसा है कि आपको पूरे दिन आप डॉक्यूमेंटेशन में बोर हो जाएंगे, बट आपको वो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीज़ें करते रहेंगे वो लोग। इतनी सी सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिजिकल आप हाथों को रोटेट करवाएंगे वो लोग, आपकी आंखों को भी, जैसे आंखें चेक करेंगे तो आंखों को भी लेफ्ट राइट, मतलब जो आपका ईयर बॉल होता है, आई बॉल होता है, उसको पूरे को चेक करेंगे वो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चेक पूरी चीज़ें होंगी, बट वो ऐसा नहीं कि आपको आउट करने के लिए। आउट होने की चीज़ें मैंने बताई, प्राइवेट पार्ट का पाइल्स वगैरह का सीन होता है। पाइल्स का मैं बता दूं, किसी को इश्यू है भी तो डॉक्टर से टेबलेट वगैरह लो, तीखा वगैरह नहीं खाना है अभी जब तक आपका ATS पहुँचाओ। आप लोग आप वहाँ से ATS तक ना हो तब तक कुछ नहीं खाना है। तीखा वगैरह बाहर आप पार्टियाँ वगैरह कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए आप लोगों का। स्पेशली अच्छा खाना खाना है। पाइल्स का जिनको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेबलेट्स वगैरह लेने। अभी ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर वो तो उसका तो अलग ही होगा, बट नॉर्मल है तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा टेबलेट्स वगैरह पे भी। तो इनका ध्यान रखना आप लोगों का। एंड फिजिकल का मतलब आपको पुशअप्स वगैरह सबको करवाई जाएंगी इसके अंदर। एंड स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आपको मान लो कि रिसेंटली कुछ आपको दांत खाज खुजली कहीं पे भी हो गया, पूरी बॉडी पे, कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, घुटने पे, कमर पे, तो उनका आपको भी रिसेंटली सॉल्यूशन करवा लेना है, फिर वो दिक्कत करेगा आप लोगों का। एंड पूरी बॉडी आपकी क्लीन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों का। वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन उसी चीज़ के इंक्लूड कर दिया जाता है फ्लैट फुट वगैरह के अंदर ही, कि वो आपका पैर चेक करेंगे तो वो पीछे वो भी चेक कर लेंगे टोर्स मार के। अब इतना वो चीज़ें डीपली चेक नहीं होगा। और वेरिकोज वेन तुम्हें पता है छुपा नहीं सकते उसको, वो तो तुम्हारा दिक्कत नहीं होगा उसके अंदर तो मेरे ख्याल से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का वेट। तो वेट भाई देखो ऐसा है कि 2-3 kg तक चलता है, बट 5 kg तक भी मान लेते हैं वो लोग, इतना वो नहीं करते। तुम्हें पता है मुश्किल से कितने लोग हो तुम लोग, 1500 टोटल हो गर्ल्स, ठीक है। तो वो लोग ऐसे आउट नहीं करेंगे, बट 5 kg तक भी चल जाएगा आप लोगों का। अंडर वेट तो देखो 5 kg किसी का कम होता नहीं है। किसी का कम है तो भाई खाना खाओ अच्छे से, एंड थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, खाना खाओगे तो बॉडी में थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, पानी वानी पियो दबा के तो तुम्हारा हो जाएगा। बट जैसे किसी का वेट 10 kg इंक्रीज़ हो गया, 9 kg इंक्रीज़ हो गया, तो फिर उनको दिक्कत आएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना लॉजिक तो दिमाग में होना चाहिए। भाई 10 kg से एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारा 72 था तो तुम्हारा 82 हो रहा है, या फिर 80 kg हो रहा है, 72 से 80 हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उसके अंदर ध्यान रखना। हाइट वेट चार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया, ऑफिशियल एयरफोर्स का है, उससे मैच कर लेना आपका। एंड 3-4 kg तक आप लोगों का चल जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोग 8-9-10 kg है तो उसमें दिक्कत होएगा। करना क्या है तो करना, आपको जो एक्सपर्ट हो वेट के अंदर उनसे आप बात कर सकते हैं। एंड अभी फिजिकल तो आप लोग कर ही रहे होंगे तो अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाइए, बादाम खा लीजिए, चने, भुने हुए चने खा लीजिए, चने भिगो के खा लीजिए। उनसे क्या होता है, भूख कम लगती है बट वेट इंक्रीज़ नहीं होता। वो तगड़ी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, तो वो आप लोग काम कर सकते हो। एंड
अब बात आती है आपकी पॉइंट्स, आपके आई थिंक कंप्लीट हो गए, इतने पॉइंट हैं। कुछ और पॉइंट रहता है तो आप लोग पूछ लेना, आपका जो भी रहता है इससे ज़्यादा आपका चेक नहीं होगा कुछ भी। मोस्टली मैंने 14 पॉइंट, 14 15 20 पॉइंट आपके इंक्लूड कर दिए सब लोग। अब बात आती है कि आपका जो है यहाँ पे मेडिकल, इनिशियल मेडिकल होगा उसी तरीके से आप लोगों का ये मेडिकल मैं ओनली बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो अब आपका हेयर कट आता है, तो हेयर कट आप लोगों का यहाँ से जाएँ तो आप लोग जो है अपने बाल या तो कटवा सकते हैं या फिर वहाँ पे आपके काट दिए जाएंगे बाल वाल तो आपके। एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा हिंट मतलब कि और बता देते हैं आपको, एक आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा यहाँ से। एटीएस में अलग मिलेगा, बट यहाँ से आईडी कार्ड इन द सेंस कि आप जब ट्रेन में जाएंगे तो आपको अपना एक मतलब कि एक एडमिट कार्ड टाइप होता है, उसके अंदर आपका नीचे सीओ वगैरह का सिग्नेचर रहता है, ऊपर आपकी फ़ोटो वगैरह रहती है, नाम वगैरह सब डिटेल रहती है, आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब रोल नंबर वगैरह वो सब चीज़ रहता है भाई, हाँ ये आपकी आइडेंटिटी है। जब आप एटीएस रिपोर्ट करेंगे तो उसी से होएगा। फिर एटीएस के अंदर आपको अलग एक टेम्परेरी AGVT और उसके ऊपर T और लिखा रहता है, मतलब टेम्परेरी, वो आपका ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आप लोगों का वो रहता है आईडी कार्ड। फिर ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जो है परमानेंट दे दिया जाता है, परमानेंट आपका आईडी कार्ड वो चीज़ें। तो ट्रेनिंग वालों को खोना नहीं है, ना ही इसी को खोना है। ये सब चीज़ें आपकी दिक्कत आ सकती हैं। ट्रेनिंग वाले में तो आपको बहुत रगड़ा मिलेगा, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, उसको नहीं खोना है, बहुत सारे लोग खो देते हैं उसको, तो उसका ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो गया इसके अंदर। एंड सेम प्रोसीजर आप लोगों का बॉयज़ और गर्ल्स का होएगा, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट मेडिकल हो जाएगा। एंड रिमेनिंग टाइम में आप पूरा बोर रहेंगे, आपको पूरा एंटरटेन करने दिया जाएगा, पूरा एंटरटेन करेंगे वो लोग। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग मेडिकल अनफिट अगर आप हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे वेट के अंदर अनफिट हो गए आप लोग, या फिर जैसे आपका किसी भी आंखों के अंदर कोई भी पॉइंट आपको मिल गया मतलब, तो आपको सबसे पहले तो देखो पॉइंट ना मिलने का एक ही रीज़न है कि आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। जो लोग डर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे बोलने से कोई डर दूर नहीं होएगा, डर खुद दूर होएगा। तो इतना कम से कम खुद भी मैच्योर हो तुम लोग, तो डरोगे नहीं तो काम तुम्हारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी को डर है कि कलर विजन वगैरह ये सब चीज़ों में, तो मान लो कि तुम्हें पॉइंट मिलता है, तो तुम्हें जैसे इनिशियल मेडिकल में तुम्हें अपील किया, तो वैसे आप लोग अपील करेंगे, 20 से 25 दिन का आप लोगों को टाइम मिलेगा। आप फिर से जो है अपना रीमेडिकल करवाएंगे, आपको सेंटर बता देंगे वो लोग कि कहाँ पे क्या कुछ होएगा, तो वहाँ पे आप मेडिकल करवाएंगे। फिर आपको ग्रीन कार्ड, आप फिट होते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। फिर आपका जो है डिपेंड करता है आपके नेक्स्ट इनटेक में आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग होगा फाइनली। बट इसका एक इशू आता है आपके मार्क्स, आपके नेक्स्ट इनटेक की कट ऑफ से मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होएगा, बट 1-2 को इशू होता है, तो आप लोग टेलीग्राम या फिर हमसे कनेक्टेड रहना, जो भी कुछ होगा तो हम लोग उसके अंदर बात करेंगे। सो फाइनली आप लोगों का ये जितना भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट था, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना इन्फॉर्मेशन, जो मैंने एक एक पॉइंट को आप लोगों को बता दिया क्या कुछ होगा। एंड डॉक्यूमेंट आपको मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आप अपने पूरे तैयार करके जाएँ, डॉक्यूमेंट की PDF अभी डाल देंगे आप लोगों का। एंड सब चीज़ें आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। डाउट आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड है तो आप लोग फिर पूछ लीजिएगा, बट आपका मेन जो आपकी विन सिचुएशन होगी वो आपका कॉन्फिडेंस से होएगी। डरेंगे तो फिर आपकी ना चाहते हुए भी आपको आप दिक्कत कर दें, आपको दिखेगा, आपको पढ़वाएंगे वो कुछ भी, तो आपको रहेगा A, आप पढ़ेंगे C, तो वो आपकी हेजिटेशन उससे होएगा। तो मेनली तो ये रहता है, BP का डर है आप लोगों को, कलर विजन आई का, एंड मुश्किल से प्राइवेट पार्ट में तो मुश्किल से किसी को होगा नहीं डाउट, मेन है वेट का। तो वेट देखो ऐसा कुछ नहीं कि मजाक चीज़ है, 2 दिन के अंदर आपने अपना कर दिया डिक्रीज़ इंक्रीज़, तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो वेट इंक्रीज डिक्रीज उसमें भी इशू करता है। खाने को कंट्रोल करेंगे, कम है तो ज़्यादा खाइए, ज़्यादा है तो कम खाइए, बस सिंपल सी चीज़ है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर, उनसे भी आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। सो अभी मेडिकल पॉइंट सब मैंने क्लियर कर दिया। आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, कुछ भी और फर्दर अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। एंड और कुछ आपको पूछना हो ट्रेनिंग से रिलेटेड तो ऑफिशियली जो कुछ होगा, तो जो अलाउ नहीं है तो वो तो नहीं बता पाएंगे, बट जितना कुछ होगा तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।